प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट, खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो, गुरु कृपाशी पाइया। आकह मूर्ति आमी असुरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े, साधन चलत सुपाख। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। ये भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। ये जड़ देश है। ये प्रकृति का देश है। यह जो देश है मन का देश है। पूरा संसार जो है मन की चाल में पागल हुआ है। मन आपको संसार में ले आता है, संसार में आपको फंसाता है और उलझाता है। इसीलिए मन को जो है काल कहा गया है। मन आपको संसार में उलझाता है, फंसाता है और फिर इसी संसार में ले आता है। और मन को जो है जब शुद्ध हो जाता है तो वह सुरत में बदल जाता है और सुरति जो है आपको प्रभु से मिलाती है। मन जो है संसार में फंसाता है और सुरति जो है आपको संसार से छुड़ाती है। आप भेद को समझ जाओ। जब भी हम इस संसार में रहते हैं तो संसार का जो भी जो है तो उसे माया कहते हैं। माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप। माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप। चिंतन करती शब्द का होवे सदयनूप। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप। चिंतन करती शब्द का होवे सदयनूप। तू जो है माया माया सब कहे, माया चिन्ही न कोई। अजो मन सी उतरे नहीं, माया कही ये सोय। काल काल सब
कोई कहे, कालन चीने कोय, रक्षक जानी जाही को, जीवन भक्षक सोय। तो पूरा संसार जो है काल की जाल में फंसा हुआ है। वो तो कोई सदगुरु का हंस होगा जो गुरु के चरण में रहेगा। इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। सभी सुखों का मूल जो है सदगुरु का चरण है। सीधा सीधी आप बुझ जाओ। सभी सुखों का मूल जो है सदगुरु का चरण है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत हैं तो कह रहे हैं कि जो है, जो स्वामी जी बोल रहे हैं कि जो है सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो ये सुख हमको कब मिलेगा? वो संत बोल रहे हैं कि जो स्वामी जी जो बोल रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो मैं बोला भाई उसी के लिए तो रोज सत्संग सुनाई जाती है आपको। सत्संग तो उसी के लिए सुनाया जाता है। इसी शरीर में ही सब पहचानना है। और जो है देखिए प्रचार कैसे होगा? जब तक अनुभव नहीं होगा प्रचार नहीं होगा। झामर झूमर करने से प्रचार नहीं होगा। जब अनुभव में आएगा तब प्रचार हो जाएगा। आप साधना नहीं करोगे, गुरु के चरण को नहीं पकड़ोगे, तो कैसे प्रचार होगा बताओ? प्रचार जो है तभी होगा जब इसमें अनुभवी संत लोग जुड़ेंगे। बिना जो है अनुभव के कैसे होगा प्रचार बताओ? मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विहंगम योग में आकर के और बिछुड़ गए। ऐसे वाले भी लोग हैं। तो जो है सत्संग बहुत जरूरी है। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग, सत्संगति छूटी नहीं, नित्य नियम सत्संग, गुणाबाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग।
देखिए, विहंगम युग में प्रचार करने का बहुत काम है। जो काम आप आसानी से कर सकते हैं वही करना है आपको। सदगुरु को जो है दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत अरु अध्यात्म, प्राकृत वाय परोक्ष है अपरोक्ष अध्यात्म। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत अरु अध्यात्म, प्राकृत वाय परोक्ष है अपरोक्ष अध्यात्म। शिष्य हमारे सब बड़ी, कर्म गुणन बल भेद, आजीवन मुक्त कोई बने, सकला भूमि पद वेद। तो प्रचार के लिए विद्वान की आवश्यकता है। सीधे सीधे आप भेद बूझो, प्रचार के लिए विद्वान की आवश्यकता है, और जो है अनुभव के लिए संत की आवश्यकता होती है। ये दोनों अलग अलग है, और सदगुरु को दोनों ही प्रिय हैं। आप भेद को समझो। ये मत सोचिएगा कि जो स्वामी जी के साथ में रहता है वही लोग है, ऐसा नहीं है। गुरु बसी बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो त शरीर। हम लोग शून्य शिखर पर नहीं जा पाए, इसका मतलब कि हम लोगों की जो है हम लोग अभागे हैं, ऐसा नहीं है। शून्य शिखर पर हम लोग नहीं जा पाए तो अंदर में भी शून्य शिखर है। शून्य शिखर पर वास कर, संत बीबी की हो, तपन योग बल ज्ञान बल संपादन कर सोय। शून्य शिखर पर वास कर, संत बीबी की हो, तपन योग बल ज्ञान बल संपादन कर सोय। शून्य शिखर की कंदरा कीजिए योगाभ्यास, शून्य शिखर की कंदरा कीजिए योगाभ्यास। चेतन गुणन विकास है, प्रकृति गुणन करनाश। शून्य शिखर की कंदरा कीजिए योगाभ्यास। चेतन गुणन विकास है, प्रकृति गुणन करनाश। शून्य शिखर की कंदरा जोगी न कर यह धाम, सर्वस सिद्ध प्रदायिनी होवे पूर्ण काम। शून्य शिखर की कंदरा जोगी न कर यह धाम, सर्वस सिद्ध प्रदायिनी होवे पूर्ण काम। तो बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय, अबिन सद्गुरु पावो नहीं, भटकी मारो जग माय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। प्रचार के लिए दोनों जरूरत है, झामर झूमर भी चाहिए और जो है अंदर में भी चाहिए।
आप झामर झूमर में ही रह जाओगे तो नहीं होगा, अंदर में भी आना है। अंदर में ही जो है बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय, अबिन सदगुरु पावो नहीं, भटकी मारो जग माय। जब बोल रहे हैं बाहर में है नहीं, और स्वामी जी बोल रहे हैं, स्वर वेद बोल रही है, सारा शब्द की बोध बीनु, जप तप पूजा पाठ, अयज्ञ दान व्रत नियम जो, यह सब उक ठाकाट। स्वामी जी जो है और जो ये झामर झूमर हो रहा है विहंगम योग के नियम के विरुद्ध है। ये आप भेद को समझो। जो ये झामर झूमर हो रहा है, हवन कटाओ, पर्ची कटाओ, फलाने ठिकाने जो भी चीजें हैं, तो वैसे सोचा जाए तो ये तो विहंगम योग के विरुद्ध है। आप भेद को समझो। मैं किसी चीज को गलत या सही नहीं कह रहा हूं, वह प्रचार के लिए आवश्यकता है उसकी। जब स्वामी जी कह रहे हैं सारा शब्द की बोध बीनु, जप तप पूजा पाठ, अयज्ञ दान व्रत नियम जो, यह सब उक ठाकाट। तो आपका प्रश्न होगा, देखो भेद को समझिए। मैं भी जो है अपने घर में परिवार में सबसे लेता हूं। मैं 1 रुपया दो, 11 रुपया दो, 21 रुपया दो, 51 रुपया दो, 101 रुपया दो, सबसे मैं ले करके, और जो है 700 रुपया लगभग जो 690 में जो है ना भेजता हूं रोज, हर महीना। क्योंकि आप भेद को समझिए। जो है सबसे लेता हूं, जितना आ गया परिवार में जो है 1 रुपया ही दो भाई, मैं मांगता सबसे हूं। हालांकि जो है हमारे लोग, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। मैं बोला चाहे तू नाराज हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ, तुम संकल्प लो 1 रुपया देना है हमने हर महीना जो है। तो कोई अपने जो है 11 से तो कम नहीं देता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, तो इसका मतलब ही नहीं है, वो दोनों अलग अलग है। और जो भी है हर मतलब मैं वो भी कटवाता हूं। मैं ही जो है, आप भेद को समझिए। एक हवन कुंड तो हमने कटवाना ही कटवाना है, कम से कम जो है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। जितना आप जो है सदगुरु में आप लगे रहोगे, चाहे किसी बहाने लगिए, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, कोई आला भी नहीं होय। शिष धान हरई शोक नहीं हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। यह भी बात है, यह भी कबीर साहब की ही वाणी है। शिष धान हरई शोक नहीं हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। तो आपको जो है देखिए, सूरत से तो आसान है गुरु के चरण में रहना। बस आपको सुरति का ज्ञान होना चाहिए। और सुरति तभी उत्पन्न होगी जब मन जो है गुरु चरण में स्थिर होगा। और गुरु चरण में स्थिर होने के लिए स्वर वेद में ऐसे ऐसे दोहे हैं, मन के बाप को भी रुकना पड़ेगा, नहीं तो फिर सदगुरु का फायदा क्या है बताओ। हमको अपना काम नहीं छोड़ना है। आप भेद को समझिए।
हमको अपना काम नहीं छोड़ना है। अब एक जो है संस्मरण है, आप भेद को समझो। अब एक संत है तो वो क्या कर दिए, अच्छा खासा नौकरी कर रहे थे, हर महीना जो है 80,000 1 लाख कमा रहे थे, और जोश में आ गए और होश खो दिया। बोला भाड़ में जाए नौकरी, और मैं जो है मैं तो स्वामी जी का करूंगा। ऐसे बोलना चाहिए आपको। और उधर से छोड़ दिया। अब मन की चाल में नहीं चलना है भाई आपको। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आपको नौकरी नहीं छोड़ना है, उसको तो करते रहिए। स्वामी जी कह रहे हैं काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। ये सच्ची घटना है। वो ये जो मैं आपको बोलता हूँ, यह मैं सच्ची घटना बोलता हूँ। नाम स्थान ये सब बताने से गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं उसका नाम नहीं बताता हूँ। तो जो है उन्होंने जो है मतलब भाड़ में जाए नौकरी, हम तो जो है स्वामी जी की सेवा करूँगा, सेवा करूँगी। तो जब आप सेवा करने के लिए आ गए तो फिर सेवा करो। और फिर यहाँ 2 4 10 दिन रहने के बाद फिर नौकरी के लिए जो रोना शुरू कर रहा है। ये मन आपको ऐसे ही करेगा। तो ऐसे नहीं होना है भाई, ऐसे नहीं करना है कि बाढ़ में जाए नौकरी, मैं तो स्वामी जी का करूंगा। तो जब स्वामी जी का करोगे तो यहाँ बड़ी तो भाई कठिन परिश्रम है जो है। तो चुपचाप स्वामी जी का करो। अब स्वामी जी का करने लग गए तो नौकरी छूट गई। तब बोले हैं कि नहीं तो ऐसा है तो वैसा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। तो मैंने नौकरी थोड़ा छोड़ा। हम तो पूरा जो है जब तक जो है सर्विस में रहे तब तक जो है पूरा छुट्टी में दिसंबर में ही आया हूं, अधिकतर जो है, क्योंकि उसमें आश्रम का भी हो जाता है, घर का भी हो जाता है। कई बार जो है बहुत दिक्कत हुआ है, कई बार तो हमने रिजर्वेशन भी कर दिया है, और आने के दिन जो है 1 हफ्ता पहले ही हो गया कि अब नहीं जा सकते, टिकट कैंसिल करो। मैंने बोला टिकट ऊपर कोई कैंसिल नहीं होगा। मैं बोला टिकट उकट कोई कैंसिल नहीं होगा, मुझे जाना है तो जाना है। तो मैं ऐसा थोड़ा कहूँ कि नौकरी छोड़ करके और भाग जाए जो है। आर्मी वाला तो फिर पीछे से पकड़ करके ले जाएगा। अब तो सदगुरु की परीक्षा होगी ना। आप भेद को समझो। आपको अपना स्थान नहीं छोड़ना है। आपका संकल्प वो पूरा करने के लिए सदगुरु का काम है, आपका काम नहीं है। आपको अभिमान में नहीं आना है, आपको जोश में नहीं आना है। आप शांत रहना है। परम शांति सम दृष्टि सी, परखो शब्द विवेक, अब निरखी परखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। तो आपको एकदम अपना सिद्धांत में रहना है। वैसे ही हुआ मेरे संग जो है। हमारे यहाँ तो पूरा साल भर का छुट्टी का प्रोग्राम बनता है कि भाई कब कौन कैसे कैसे जाना है। और वहाँ जो है पूरा आर्मी हेडक्वार्टर में सब मिला करके वो पहले ही ठीक कर लेते हैं कि ये जाएगा तो ये रहेगा, वो जाएगा तो वो रहेगा जो है।
तू तो पहले ही हो जाता है। अब जो है हमने तो 6 महीना पहले ही से पूरा कर रखा है, 3 महीना पहले रिजर्वेशन हो गया तो रिजर्वेशन भी कर रखा है। लेकिन जब हम तैयारी कर लिए जो आना है, उसके 2 दिन पहले 3 दिन पहले आ गया, आप नहीं जा सकते। ऐसा होगा, इंस्पेक्शन होगा, ये होगा वो होगा, टिकट आप कैंसिल कर लो, नहीं तो पैसा आपका ख़त्म हो जाएगा। हमने बोला भाई, मन में बोला चाहे ख़त्म हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं करूँगा अभी कुछ। जो है शांति से बैठो, जो होगा देखा जाएगा। नहीं जा पाएंगे तो नहीं जा पाएंगे। अब तो उस सत्ता का ना काम है पहुंचाना, जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जाय स्वराज। तो अब अंतिम समय में जब रिटायरमेंट होना था, मतलब यही जो है 1-2 साल पहले की बात है, तो मैंने कोई जो है टिकट कैंसिल किया, न कुछ किया। और जो मेरे यहाँ इंस्पेक्शन का प्रोग्राम था, कल आने वाले हैं, कल इंस्पेक्शन है, आज ही शाम को पता लग गया कैंसिल हो गया। तो ये न सदगुरु की महिमा है, या हम भाग जाएं जो है। बोले नहीं, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, सदगुरु आपको देख रहा है स्वामी देखे नहीं, अवह देखे सब कोई, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। तो मेरे से जल्दी कहीं और आ गया जो है इंस्पेक्शन हो गया, क्योंकि उस अधिकारी को वहाँ से हटाना था। आप भेद को समझिए, आर्मी में भी जो है 24 घंटे के अंदर में कभी भी किसी को भी हटाया जा सकता है। वह जो है कैसी सिचुएशन होती है पता नहीं है। अभी आप यहाँ पर हो, कभी 5 मिनट ही नहीं लगेगा, आपको बोल दिया जाएगा यहाँ जाना है, तो फिर जाना पड़ेगा। आप नहीं मना कर पाओगे। तो मेरे से ज़्यादा इमरजेंसी उधर लग गई, तो हमारा टल गया। वो तो हमें बाद में पता चला, हमें बोला गया कि भाई अब आपका जो है कल तैयारी हो गई थी, कल आने वाले हैं, आज शाम को बोला नहीं कैंसिल हो गया, अभी कब होगा पता नहीं। तो मैं बोला तब तो मैं छुट्टी जा सकता हूँ। बोला हाँ जाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस शांतनी, आपका धैर्य की परीक्षा होती है। आपको शांत रहना है, आपको गुरु के चरण में रहना है। कार्य होगा, हो करके रहेगा। हम लोग क्या परीक्षा दे पाएंगे? हम लोग परीक्षा में फेल हो जाएंगे। परीक्षा में तो सदगुरु पास होता है। आप भेद को समझो, परीक्षा में सदगुरु ही पास होगा, हम लोग तो कहाँ पास हो पाएंगे? अब बताओ। अब चलो जो है, जब नई नई जो है नौकरी थी, उस समय की बात बता रहा हूं मैं। जब हम लोग जो है देश के बॉर्डर पर पहुंचने में जो है कम से कम 1 महीना लगते थे। आप घर से जाओगे तो घर से निकल करके वहाँ पहुँचते पहुँचते पूरा 1 महीना लग जाएगा। 3 दिन यहाँ रुको, 4 दिन वहाँ रुको, फिर जो है वहाँ जाओ, फिर वहाँ जाओ। तो मैं जब जो है नौकरी में आया, 2-3 साल जो है नौकरी किया, फिर उसके बाद से जो है मेरे भाई की शादी पड़ गई। कब पड़ गई? फरवरी में। आप भेद को समझो। और हमें जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीना हमें छुट्टी चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम 1 महीना आएंगे जो है ना घर,
और फिर वहाँ से ड्यूटी से हटने के बाद जो है वहाँ पर ऐसे लग जाता था। पहले, आज की 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अपनी गाड़ी जाती थी, कोई गाड़ी जाता नहीं था। एक दिन यहाँ रुकेगी, एक दिन वहाँ रुकेगी, 2 दिन यहाँ रुकेगी, फिर खराब हो जाएगी। तो वहाँ ड्यूटी पर पहुँचते पहुँचते जो महीने लगते थे। तो मैंने बोला भाई हमको 90 दिन छुट्टी चाहिए, हमको 90 दिन का छुट्टी चाहिए। ऐसे मैंने लिख करके दिया 90 दिन। तो कोई भी होगा वो तो हड़बड़ा जाएगा। तो बोला कि नहीं, आप छुट्टी जाओ और बीच में छुट्टी बढ़ा लेना। ये भी होता है भाई, आप घर में गए बोल दो ऐसा ऐसा हो गया। तो हमें तो मालूम था कि नहीं, हमारी जो है भाई की शादी पड़ी हुई है, 3 महीना हमको चाहिए। तो मैं जो है एकदम सत्य 90 दिन का छुट्टी मांगा मैंने। तो सारे ने बोला 90 दिन का क्यों मांग रहे हो, आप 30 दिन का मांगो, फिर जाकर के जो है बढ़ा देना। मैं बोला मैं झूठ काहे लिए बोलूंगा, मैं यहाँ से जाऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आते जहाँ पहुंचूंगा, फिर दूसरे दिन बोलेंगे कि फिर हमको जाना है, ऐसे होगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो सब लोग तैयारी हो गया, बस में सबने जिसको जिसको जाना था सब लोग तैयार हो गया। मेरा अभी कुछ नहीं हुआ। वह जो है जो छोटे मोटे अधिकारी थे वो बोले भाई आज जा करके आप मिल लो, कल बस चली जाएगी। तो मैं जो है सुबह ही जा करके जो है मिला। वो अधिकारी जो है बहुत गुस्सा हो गया, बोला अभी तुम्हारा 4 दिन की नौकरी। वो बोलते हैं अभी जिस ट्रेन से तुम आए थे वो ट्रेन अभी गई नहीं है और तुमको 90 दिन छुट्टी चाहिए, दिमाग खराब है, नहीं मिलेगा। नॉट सैंक्शन कर दिया, रेड पेन से लिख दिया उसके ऊपर। मैं भी जो है सलूट मारा और वापिस आ गया। चेतना उर्ध हो गई। ऑफिस में मैं बैठा रहा चुपचाप, जो है कोई काम नहीं किया, न कोई आया जो है। और वो अफसर जो है चला गया, वहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर चला गया। और सब लोग जो और साथी लोग तैयार हो गए, सब अपना बैग वैग बांध बूध करके तैयार। वो 1 महीना पहले से ही छुट्टी जाना है, वो चालू हो जाता है। ये सामान खरीदना है, वो सामान खरीदना है, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, ऐसे होता है। वहाँ लोग रहते हैं सीमा पर, घर उनका दिमाग घर में रहता है। आप भेद को समझो। और मैं जो है चुपचाप एकदम शांति से जो है, ये सुबह 8 बजे की बात है। ये जैसे ही दफ्तर खुला मैं गया, वो जो है बाबू लोग जो रहते हैं, बड़े बाबू, बोला अभी मिल लो आप जो है, नहीं तो छुट्टी नहीं जा पाओगे आप जो है। तो मैं गया, अपना टोपी टापी ठीक ठाक ड्रेस जो है करके जाने पड़ते हैं, ऐसे नहीं जाता। उस दिन जो है नंबर 1 वर्दी पहननी पड़ेगी, सब ड्रेस जूते जो है एकदम टनाटन जो है अंदर गया। हाँ, बोला ये क्या है, 90 दिन का छुट्टी चाहिए तुमको, दिमाग खराब है। मैं बोला कि नहीं, मैं जो है 40 दिन जा करके, 30 दिन जा करके फिर दोबारा और मैं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसको मेरे को झूठ बोलना पड़ेगा। और मैं यहाँ वापस आऊँगा तो वहाँ जा करके बॉर्डर पर पहुँचते ही कुछ काम नहीं होगा, दूसरे दिन छुट्टी मांगूंगा तो आप छुट्टी देंगे नहीं, क्योंकि वहाँ जाने में इतना टाइम लग जाता है। तो बोले कि नहीं, पहले या तो अपना शादी अटेंड करो, नहीं तो अपना पूजा अटेंड करो, दोनों में से कोई एक अटेंड करना पड़ेगा, आप देख लो। तो मैं बोला कि नहीं, हमको दोनों ही अटेंड करना पड़ेगा। अपना गुरु का जो है
पूजा भी अटेंड करनी है दिसंबर में, और फरवरी में जो है भाई का शादी भी, मेरे भाई का है। तो बोले कि भाई ये दोनों नहीं होगा, और गुस्सा हो गया, नाट सेंशन करके बोला तुम जो है ना किसी में नहीं जाओगे, ना अभी जाओगे ना उसमें जाओगे, और फाइल जो है फेंक दिया उधर। जो है उसमें होता है इन, जो फाइल आती है इन में रहती है, एक पेंडिंग में रहती है, और एक आउट कर देता है, मतलब ले जाओ, ऐसे बना रहता है। बड़ा ऑफिस में जब आप जाएंगे तो जिसमें काम करना होता है उसको इन में रखते हैं, वो फटाफट जो है ना साइन होगा, अपना निकलते चली जाएगी, और जो है ना बीच में रहता है पेंडिंग, उसको नहीं उठाएगा, जो उसका पीएन होगा उसको नहीं उठाएगा, जो आउट हो जाएगा उसको उठा करके ले जाएगा। और फिर जो है बोला ठीक है आप जा सकते हैं। बस मैंने बोला भाई जय हिंद बोला, और बाहर आया, और आ करके जो है चुपचाप बैठ गया। चेतना उड़ रही पूरी दिन जो है। शाम को जब दूसरी पारी हुई जो है, तो मैं 5 बजे जो है बैठा था, तो छुट्टी हो गई। फिर मेरे एक साथी ने आकर के बोला कि आप जा रहे हो कल छुट्टी। तो मैं सोचा कि भाई ये तो जले पर जो है नमक छिड़कने वाली बात है ये। मैं बोला यार तुम्हारा दिमाग खराब है, पता नहीं है। अरे बोला नहीं, आपका कागज बन रहा है, अभी आपको मिल जाएगा। मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है? तब उसने बताया कि नहीं, अभी अभी मिल जाएगा आपको। ऑफिस वो शाम को जो है ना लॉक हो जाता है, सील बंद हो जाता है, सील करके जो है तब जो है ऑफिस बंद हो जाते हैं, उसको सील करना पड़ता है। बोला वो सील तोड़ करके जो ऑफिस में काम कर रहे बड़े बाबू जो है, आपका लीव सर्टिफिकेट बन रहा है, कागज बन रहा है। तो मैं सोचा कि ऐसे मजाक ही कर रहा होगा ये। तब बोला जो है 300 किलोमीटर दूर से वायरलेस आया है, 90 दिन छुट्टी सैंक्शन, और उसको जो है गाड़ी में पहले बस में जगह भी नहीं मिलती थी, जितना आदमी है उतना ही जो है रहता था, और उसको जगह भी दिया जाए और उसको हमें कंफर्म किया जाए कि वो जो है लड़का चला गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी, ये सदगुरु का काम है, आपका काम नहीं है। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अव कछु कर सकता नहीं, हाथ से जा स्वराज। अभी हम थोड़ा कह सकते थे कि नहीं मैं तो भाग करके भी आ जाऊंगा, वहां से तो भाग ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि दूसरी गाड़ी चलती नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जहां आप जिस परिस्थिति में हो वो परिस्थिति बनाना सदगुरु का काम है, आपका काम नहीं है। वह परिस्थिति जो है सदगुरु बनाता है। ये तो पहली बार की बात है। आपको अपनी जो है गुरु को सिर पर राखिए, आज्ञा शिवा माय, कह कबीर वही भक्त को तीन लोक बनाए। तो जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, अबिन विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करी विचार,
इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। तो नाम धनी सिर सौंप कर संत बीजी ताहो, डरे मारी का यर बने धिक जीवन है सोय। तो आपको गुरु के चरण में जो है सोच करके विचार करके चरण में बस डाल देना, आपका काम खत्म। हमें कुछ नहीं करना है। नाम धनी सिर सौंप कर संत बीजी ताहो, डरे मरी का यर बने धिक जीवन है सोय। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, बिन विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। तो आप सदगुरु संग जो है बैठ करके जो है विचार विमर्श कर लो, गुरु के चरण में डाल देना, आपका काम खत्म हो गया। जब सदगुरु के जो है चरण में आप डाल देते हो तो वो तो उनका काम हो जाता है, आपका काम नहीं है। यदि हो जाता है तो भी ठीक है और नहीं होता है तो भी ठीक है। आपको दोनों तरफ से जय स्वीकार करना है। जे ही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीता राम सीता नाम सीता राम कहिए। जब आप गुरु के अधीन हो गए तो आपको शांत रहना है। परम शांति सम दृष्टि सी परखो सद विवेक, अनिरखी परखी अनुभव करो शब्दामृत सुख एक। ऐसे ऐसे मेरे पास बहुत सारे संस्मरण हैं, आप भेद को समझिए। अभी जब हम जो है लास्ट की बात है, वह परमात्मा कैसे पूरा करता है, इस भेद को आप समझिए। अभी मैं जहाँ रह रहा था, महीने में जो है आपको 20,000 22,000 जो है तनख्वाह थी लेबर में। जो है आर्मी में लेबर का भी जो है होता है, काम कराए जाते हैं। तो जो है 22,000 करीब उसका जो है तनख्वाह अभी है, जो 22,000 25,000 है पेमेंट जो है। 6 महीना में एक दिन उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, रेगुलर नहीं करते हैं, एक दिन उसको काम से निकाल देते हैं। फिर 6 महीना चलता है, फिर काम से निकाल देते, एक दिन के लिए निकाला जाता है उनको, ताकि 6 महीने कानून है कि 6 महीना तक जो नौकरी कर लिया उसको परमानेंट करना है। तो 6 महीना से पहले 180 दिन के पहले ही जो है उसको एक दिन के लिए छुट्टी की जाती, डिस्चार्ज बोलते हैं उसको। तो जो है बहुत सारी जो है वह कैसे काम होता है वो तो वही जानेगा। हमारी बुद्धि जो है उसके अलग है, जहाँ हम लोग नहीं सोचते हैं वहाँ प्रभु सोचता है। अब एक और जो है घटना मैं आपको बता देता हूँ। एक जो है लेबर में था, वो पहले कभी जो है छोड़ दिया था काम में, जो है बहुत साल पहले उसने छोड़ दी थी। अब उसकी पत्नी जो है वो बीमार रहती थी, जो है तो दोबारा नौकरी के लिए जो है पीछे पड़ गया। जो है कई लोगों से सोर्स लेकर के आया मेरे पास, डीएम का, तहसीलदार का, और सब जो है ना कई जगह से वो लेकर के आया।
पुलिस का जो है, सबने मेरे को जो है रिकमेंड किया कि इस आदमी को भर्ती कर लो भाई, इसका जो है औरत का बहुत तबीयत खराब रहती है, ऐसा है वैसा है जो है। वहाँ एक मंदिर था, उस मंदिर का पुजारी भी एक दिन जो है वो लेकर के आया। तो मैं बोला भाई अपना कागज पत्तर तू जो है इधर जमा करके के रख दो, जिस दिन कोई वैकेंसी आएगी मैं तुम्हारा कर दूंगा। फिर वो 2-3 बार मेरे से जो है मिला, वो बोला कि नहीं, मेरी पत्नी बोली कि जो है मेरे को ले चलो, मैं उस साहब से मिलना है। तो मैं बोला भाई, अब उसने बोला तो मेरी चेतना उसके पास चली गई। तो मैं बोला यहाँ आकर के वो क्या करेगी, जैसे ही कोई वैकेंसी आएगा मैं पहले तुम्हारा करूँगा, भर्ती कर दूंगा मैं, आप जाओ जो है, क्योंकि हमको भी काम रहता है जो है इधर भागना उधर भागना। अब देखो कैसे काम होता है, आप भेद को समझो। मेरे जो है बड़े अधिकारी ने बोला एक आदमी को रखना है आपके यहाँ। तो मैं बोला हमको तो वैकेंसी आपने दिया नहीं है एक भी। तो वो जानते थे कि ये थोड़ा सीधा साधा आदमी है मतलब नाम लिख जाएगा तो उसको पेमेंट मिलता रहेगा जो है। वो बड़ा सोर्स से लगा करके कैसे न कैसे, मैं बोला हमें एक नहीं, हमें आपको जो है ना 2 दीजिए, क्योंकि एक आदमी है उसको भी भर्ती करना है हमने, जो है पुलिस वाले का, थानेदार का है, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का है मेरे पास जो है, और वो भी है तो उसको करना है हमने, मंदिर का पुजारी का है। तो बोले ठीक है मैं आपको 2 वैकेंसी में जो है ना दे देता हूँ। तो मैंने जो है दोनों का, मैं बोला कि जो है वो 1 तारीख वहाँ 21 तारीख से होता है शुरू, तो अब मतलब 4-5 दिन था, उन्होंने फटाफट दोनों का कागज पत्र भेज दिया और दोनों का नाम मैंने लिख दिया। ये सब मैं पूरा आपको अनुभव की बात बता रहा हूँ, संस्मरण सुना रहा हूँ मैं। तो पूरा संस्मरण सुनाने के लिए चेतना संसार में आनी पड़ती है, आप वेद को समझो। संस्मरण सुनाने के लिए संसार में आना पड़ता है, चेतना संसार में रहती है, तभी तो आप संस्मरण सुनोगे। उर्दू देश में तो वो सब है नहीं, वहाँ तो फिर आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। तो एक ही पल में चेतन देश और एक ही पल में वो संसार। तो मैंने बोला कि हमें एक नहीं, हमें 2 दीजिए, जो आप भेज रहे हैं उसको भी कर दूंगा, और मेरे यहाँ एक जो है पिछला वो 6 महीने से परेशान है, उसको करना है। मैंने जैसे ही 1 तारीख हुआ दोनों को मैंने बुलाया, दोनों का ही नाम जो है उसमें रजिस्टर में चढ़ा दिया। और जो है एक आदमी जो हमारे पास था वो तो काम में लग गया, और जिसको आना था वो बाहर से रिकमेंड के वो आया ही नहीं है। फिर मैंने जो है उनको बोला कि भाई वो तो आपका जो है ना बंदा आया नहीं। बोला नहीं अभी आएगा। वो हफ्तों नहीं आया तो उसका नाम जो है काट दिया। वो भर्ती नहीं हुआ, जिसके लिए वो जगह मिला वो भर्ती नहीं हुआ, और जो नहीं होना था वो हो गया। अब जब जो है वो पेमेंट का समय आया तो बड़ा अधिकारी ने तो हमने तो बोला था आपको कि जो है एक मेरा कर देना, तो एक मेरा आदमी कर देना, तो एक उसको भी कर लेना, तो आपने तो किया नहीं, तो उसको क्यों कर दिया। आप भेद को समझो, कहाँ फंसाता है लोग। तो मेरे को बुलाया,
कि आपने कैसे भर्ती कर दिया। तो मैंने बोला कि आपने बोला था, मैंने दोनों का नाम लिखा हुआ है उसमें। अब एक आदमी तो जो है 15 दिन काम कर लिया, तो उसको कैसे निकालेंगे। और आपने कहा था कि ये आ जाएगा, तो आया नहीं, तो नाम कट गया वो लग गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो है, जब मैं गया तो उनको याद आ गया कि हाँ, तो फिर चुप हो गए, फटाफट जो है ना साइन किया। और जो है वो आदमी आज भी लगा हुआ है, 1-2 साल हो गया। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो है, जाको राखे साइया मारी न सकी है कोई, बालन बाका करी सके जो जग बैरी होय। मेरे को ये नहीं बोला कि भर्ती कर लिया, मेरे को बोला इधर तुरंत रिपोर्ट करो, आपका गड़बड़ है इसमें। तो मैं डर के मारे जो है ना फटाफट जैसे ऑर्डर हुआ मैं पहुंच गया उधर। तो बोला ये आपने कैसे भर्ती कर दिया। तो मैंने बोला वैसे ही किया जैसा आपने बोला था। आपने बोला था एक आदमी ये मेरा वाला कर देना और एक आदमी अपना वाला कर देना। तो मैंने तो दोनों को कर दिया उसमें। अब आप वाला नहीं आया तो फिर इसको कैसे निकालूंगा मैं, आप बताइए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कैसे कैसे होता है वो उसका काम है, जो है वह परमात्मा का काम है। और आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, यदि मैं केवल अपना आदमी का जो नाम लिखता उसका नहीं लिखता तो हम फंस जाते ना। तो हमने तो दोनों को लिखा था उसमें। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को समझो। उसी के बहाने इसकी नौकरी लग गई और उसको लगा नहीं। तो ये जो है हम भी कभी कभी आश्चर्य हो जाते हैं। अपार महिमा है सदगुरु की, प्रभु की अपार महिमा है। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है होय परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है होय परम कल्याण। तो बड़ा विचित्र ज्ञान है, जिसको वो देना होता है वो होकर के रहेगा। बस आपको जो है सत्य पर रहना है, प्रभु में आपको विश्वास करना है। बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, बिन विश्वास न ज्ञान है, सिद्ध न कवनो काम। बिन विश्वास न नाम है, बिन विश्वास न, बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, बिन विश्वास न ज्ञान है, सिद्ध न कवनो काम। आपको कहीं नहीं हिलना है, आपको सदगुरु चरण से नहीं हिलना है और सारा काम करते रहना है। ये तो उस सत्ता का काम है, आपको जो है भेजना नहीं भेजना, आपने नहीं भागना है।
गुरु के चरण को जो है पकड़े रहना है, किसी भी परिस्थिति में रहो। प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिहा निरहस्यवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती। जैसी संत शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती। जैसी संत शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती। कहत कबीरा सुनो भाई साध, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के थाती, प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूँ दिन राती। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सदगुरु का चरण नहीं भूलना है, बाकी सब भूल जाओ। सदगुरु के चरण को कभी नहीं भूलना है। मैं जितना भी सत्संग सुनाता हूं उसमें खाली गुरु का चरण यही मिलेगा, क्योंकि मेरे को वही मालूम है, बाकी कुछ नहीं मालूम है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर ले हो, जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयवुलिया, पंडित मूला पीर होयवुलिया, ऊ सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा जल निरमल, गुरु दरिया व सदा जल निरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, गुरु दरिया व सदा जल निरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चित लाना हो, गुरु का चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संत हैं तो कह रहे हैं कि ये बहुत जो परेशान कर रही है माया हमको, अब इसका उपाय बता दीजिए। माया बहुत परेशान कर रही है मेरे को, इसका उपाय बता दीजिए। अब बताओ। मैं बोला रोज ही तो उपाय बताई जाती है। तो बोला नहीं, हमको अकेले में बता दीजिए। तो मैं बोला अकेले वाला काम थोड़ा हुआ है ये, अकेले में तो गुरु चरण में जाइए, आप जान जाएंगी वहां से जो है। बोला नहीं नहीं, हमको अकेले में बता दीजिए। मैं बोला अकेले में तो नहीं बताऊंगा, गुरु का चरण में आप सुन लीजिए जो है, रोज ही तो सत्संग आप सुनिए। तो बोला नहीं, आपका तो 1 घंटा का सत्संग कौन सुनेगा। तो मैं बोला भाई यहाँ 2 मिनट में तो तब तो काम होता नहीं है, यहाँ तो बराबर आपको सुनना पड़ेगा। आपके सारे प्रश्नों का हल आप किसी भी दिन का भी सत्संग सुन लीजिए, आपका हल हो जाएगा उसमें। स्वर वेद का एक दोहा जो है आपके सारे चीजों का हल उसमें है। तो बोल रहे हैं कि मैं कोई भी दोहा पढ़ लूंगा तो हो जाएगा। मैं बोला हाँ, ये सदगुरु की वाणियां हैं, ब्रह्म वाणियां हैं। कोई भी एक दोहा आप याद कर लेंगे तो आपका सारे काल कट जाएगा। बोला वो कैसे हो जाएगा। अरे मैं बोला ये सदगुरु की वाणियां हैं, ब्रह्म वाणियां हैं। ये हम लोग इस संसार में रहेंगे नहीं रहेंगे तो भी ये वाणियां रहेंगी। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो बोल रहे हैं कि नहीं, हमको विशेष रूप से बता दीजिएगा। तो मैं बोला कि लो भाई सुन लो आप जो है। स्वामी जी क्या कहते हैं, मोटी माया बहुत जे, सूक्ष्मता जी कोई संत। ये मोटी माया बहुत जे, सूक्ष्मता जी कोई संत।
अताहि कृपा जेहि जीव पर, तब छाड़ी सोई तंत। विहंगम योग में भी बहुत से लोग ऐसे हैं, पत्नी से झगड़ा हो गया तो जा कर के आश्रम पर रहते हैं, ऐसे वाले भी हैं। पति से झगड़ा हो गया तो जा कर के आश्रम पर रह रहे हैं, ऐसे वाले भी हैं लोग। मैं नाम नहीं लूंगा, आप सदगुरु के अंश हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है ये जो दोहा है, मोटी माया बहुत जे, सूक्ष्मता जे कोई संत, अताहि कृपा जेहि जीव पर, सोई छाड़े सोई तंत। ये माया नहीं छूटती है। पति से झगड़ा हो गया, आश्रम पर जा कर के रहने लग गए, तो क्या माया छूट जाएगी? इसी को कहते हैं मोटी माया बहुत जी। ये मोटी माया है। विहंगम योग में भी लोग हैं। अब कहूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। उनके बच्चों के हमारे पास कोई फोन ढूंढ करके बताता है कि माँ इधर है, पिताजी उधर है, पिताजी इधर है, माँ उधर है, इसका उपाय बता दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। ये कैसे होगा बताओ? मोटी माया बहुत जी, सूक्ष्म तजे कोई संत, अताहि कृपा जेहि जीव पर, तब थाड़ी सोई तंत। ये माया का विभिन्न रूप में है ये। तो जब तक आपके ऊपर सदगुरु की कृपा नहीं होगी, प्रभु की, परमात्मा की जो है कृपा नहीं होगी, माया ये छोड़ने वाली नहीं है। माया छोड़ने वाली नहीं है। मन ही तो आपको अलग करता है। मन को हटा दो फिर सब लोग अपना ही है। मन को जो है, मन का मतलब मैं का मतलब अभिमान, अभिमान का मतलब घमंड, ये मन में तो है ये। तो मोटी माया बहुत जी, सूक्ष्मता जी कोई संत। मोटी माया तो कोई भी छोड़ देता है। पति को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, आश्रम पर जा करके रह रहे। हमारे ही आश्रम नहीं, और भी आश्रम है। आप सदगुरु के अंश हो, हंसनी हो। विहंगम योग में भी लोग ऐसे वाले भी हैं। आप भेद को समझिए। तो जो स्वामी जी क्या लिख रहे हैं स्वर वेद में, मोटी माया बहुत जी, सूक्ष्मता जी कोई संत। सूक्ष्म जो है संत लोग जो है छोड़ सकता है। अताहि कृपा जेहि जीव पर, तब छाड़ी सोई संत। तंत तो माया के तंत बहुत बहुत है। ये किसी न किसी रूप में जो है आपको परेशान करती रहेगी। और भी स्वामी जी कह रहे हैं, विद्या पढ़ी की तो कथो, छूटे न माया भान, सदगुरु भक्ति अटल हो, तब माया भयमान। स्वामी जी स्वर वेद में सब लिख दिए हैं। आप एक दुआ जो है ना सही ढंग से आप बूझ जाओ तो सारे बूझ जाओगे। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी क्या कहते हैं, विद्या पढ़ी की तो कथो, छूटे न माया भान। अब विद्या पढ़ करके जो कुछ भी कर लीजिए, माया जो है अपना जगह नहीं छोड़ती है। अटल भक्ति गुरु चरण में, तब माया भयमान। जब आपका अटल भक्ति गुरु के चरण में होगा तो माया भाग जाएगी।
तो गुरु के चरण को जो है सूरज से आपको पकड़ना है, यही तो काम है आपको। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कोरा घाड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। इसी भजन को गाते रहना है और जब तक रहना है इसी को सुनाते रहना है। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। पूरे संसार को बता दो कि पिया मिलन की जुगती जो है यही है। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। हमको इसी का प्रचार करना है, पूरे संसार वालों को बताना है। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आप ये नहीं कहना अभी अंगम योग में आकर के कि आपको बताया नहीं गया। ये जो है सदगुरु की वाणी अपने आप बता दे रही है। निस दिन सूरती, निस दिन का मतलब क्या हुआ? निशी का मतलब होता है रात, और दिन का मतलब दिन, तो रातों दिन। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो गगन मंडल में द्वादश कर, द्वादश कोशवा पर सदगुरु बसतु है। ताही अमर पुरुषवा का ध्यान हम लगाईला। गुरु जी रवन करी में बड़ा सुख पाईला। द्वादश के मैदान में सदगुरु डाला डोर। हंस बिचारा ना चढ़ी सदगुरु का दोष।
तो आपको जो है सब भेद बुझना है। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, अभिगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। स्वर वेद भी कह रही है, बालापनया व्यास में मम शिराया गुलराग, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कामन दूषाक। ये स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, बालापनया प्यास में मम शिराया गुलराग, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कामन दूषाक। बालापनया व्यास में मम शिराया गुलराग, अमर पुरुष वह कौन है, तत्ववेता यह बाग। और कबीर साहब बोल रहे हैं, मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सूंघत भंवर मरि जाय। मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सूंघत भंवर मरि जाय। गगन मल बीच फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। फूल भल फूलल मलिनी भल गांतल, फूलवा बिनसी गयो बावर निरासल। कहत कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहला लुभाई। तो ये मन किसी से नहीं मानता है, चाहे इसको जो है मंत्र लगा लो, तंत्र लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये नहीं मानेगा। लेकिन एक ऐसा पुष्प भी है जिसको सूंघते ही मर जाता है। ये है ना, अचरज की बात तो है। कबीर साहब कह रहे हैं, मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सूंघत भंवर मरि जाय। तो गगन मंडल में चलो, हंसा गगन ही द्वारे लौक लौके, देवा गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम बीजे, अवसुख बरनीन जाय, जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप संसार को भूल जाना, लेकिन गुरु के चरण को नहीं भूलना। सब कुछ गुरु के चरण में है। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। अब इतना आनंद आता है कि बस गाते रहो गाते रहो गाते रहो, छोड़ने का मन ही नहीं होता है।
आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, दिन भर आप सुनते रहो, ऐसे ही सुनाता रहूंगा, बस गुरु की कृपा होनी चाहिए। चरण से दूर हटे तो फिर गड़बड़ा जाता है। जहां गुरु के चरण में लगे रहो एकदम आनंद हो जाता है। आनंद 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 और परम आनंद। तो ऐसा तो है, स्वामी जी भी कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को जो है यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ये भाई सब लोग सो गया लग रहा है जी। जय